मेरा नाम सत्यवान है। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और AIKSCC 250 किसान संगठनों का समूह है, उसकी कोर कमेटी नेशनल कमेटी का मैं सदस्य हूँ। ये 3 काले कानून क्यों ख़राब हैं, हम एक एक पर आपको खोल के आपकी पोल खोल देंगे कि आप पूंजीपतियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम इनकी रिपील मांगते हैं, हम इनको रद्द करना मांगते हैं और इससे कम नहीं। कुछ लोग MSP की बात चला रहे हैं। MSP हमारा न्याय संगत हक है, उसको हम लेकर रहेंगे। कर्ज माफ़ी हम लेकर रहेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दर्जा दे दिया जाए तो ये कानून रहे ना रहे कोई मतलब नहीं। मेरा कहना है कि जो लोग ऐसा कहते हैं या तो वो बहुत मूर्ख हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, और नहीं तो वो बहुत धूर्तता की बात कर रहे हैं। बात यह है, अगर कृषि क्षेत्र के ऊपर ये कॉरपोरेट का मुकम्मल कब्जा होता है तो इससे सिर्फ किसानों का ही हित नहीं होगा। हमारे देश का 86% किसान 2 एकड़ से 5 एकड़ तक का है और उसके बाहर हमारा खेतीहर मजदूर और भूमिहीन रह जाता है। ये खेतीहर मजदूर भूमिहीन, इन्हीं के बेटा संतान इंडस्ट्री में जाता है, यही कृषि मंडियों में मजदूर है। और 3 जो कानून बनाए हैं उसमें आवश्यक वस्तु जो कानून है उसमें 6 चीज़ें, आलू, प्याज, अनाज, तमाम किस्म की दाल, खाने का तेल और तेल के बीज, ये 6 चीज़ों को ये कह दिया कि इनका कितने ही बड़ी मात्रा में स्टॉक जमा किया जा सकता है और वो बनावटी जब जमा कर लेंगे तो बनावटी कमी दिखाकर बाज़ार में महंगा करेंगे। तो इसमें किसान तो मारा ही मारा जाएगा, उससे सस्ता खरीदेंगे, लेकिन जो ग्रामीण और शहरी जो मजदूर है, कर्मचारी है, उपभोक्ता है, वो जो है वो भी मारा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये देश के सभी शोषित पीड़ितों की लड़ाई है। मंडी कानून को तोड़ के इन्होंने, APMC को तोड़ के इन्होंने क्या किया है कि प्राइवेट मंडियां बना दी और किसी भी पूंजीपति को किसानों की फसल को कहीं भी किसी भी भाव से खरीदने का अधिकार दे दिया है। मंडियों की आप बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इससे मंडियां जब खत्म हो जाएंगी, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो जैसे एक दुकान और एक मैन्युफैक्चर 2 रह जाएंगे, तो इससे तो किसान का फायदा होगा। जिसको वो बिचौलिया कह रहे हैं, वो बिचौलिया कौन है? वो है आड़ती, एक कमीशन एजेंट है। मामूली कमीशन एजेंट लेके वो जो खरीदता है वो आखिर इन्हीं कंपनियों को देता है। वो एक मच्छर है जो हमको काटता है। सरकारी अधिकारी कभी कभी भ्रष्टाचार मचाते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनको बीच से हटा के हमारे सामने कौन आएगा? बड़ी बड़ी कंपनियां। अगर कमीशन एजेंट बिचौलिया एक छोटा व्यापारी है, ये बड़ी कंपनियां जिनके साथ विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियां मिली हुई हैं, ये तो और भी बड़े व्यापारी हैं। क्या ये व्यापारी जो हैं ये संत हैं, गुरु नानक की तरह हैं, कबीर की तरह हैं, संत हैं, परोपकारी हैं? नहीं, ये और भी बड़े लुटेरे हैं। बाजार में एक तरफ साधारण सा किसान 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का साधारण सा किसान होगा और उधर बड़ी बड़ी कंपनियां होगी। इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। दुनिया में अगर सबसे क्रूर राजाओं से आपने चंगेज खां या हिटलर जो भी सुने हैं, उनसे सबसे क्रूर शक्ति अगर कोई है तो ये बाजार की शक्ति है। इस बाजार के कुछ चक्कर में मैं साधारण सा किसान हूँगा और अभिमन्यु की तरह इसमें फंस के रह जाऊँगा। एक पैन कार्ड होल्डर, उसको भी अधिकार दिया है कि वो हमारी फसल को खरीद सकता है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है, वो खरीद के फसल को लेके भाग जाए। यहाँ हरियाणा में गोल्डन फॉरेस्ट एक कंपनी थी, वो बहुत लोगों का पैसा लेके भाग गई, और शहर शहर में ऐसे धोखेबाज कंपनियां हैं। तो हम किसान कहाँ जाएंगे? दूसरी बात है कि इस मंडी कानून में कहीं भी MSP का कोई जिक्र नहीं है, तो किस भाव खरीदेंगे? अपनी मनमर्जी के भाव। और उनको ये अधिकार दे दिया कि ये फसल की A क्वालिटी है, B क्वालिटी है, C क्वालिटी है, तो अच्छी से अच्छी फसल को कहेंगे C क्वालिटी है। और मंडियों में जो किसान, प्राइवेट मंडियों में जहाँ भी वो किसान अपनी फसल को ले आएगा, अगर कंपनी का तो दादागिरी है। जैसे फसल बीमा योजना है, पूरे हरियाणा को 2 या 3 बड़ी कंपनियों के 3 जोन में बांट दिया, तो हरियाणा किसान किससे कराएगा? उस कंपनी से। कंपनी के अलावा कहीं फसल बीमा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही पूरे हरियाणा को, पूरे जिले को अलग अलग कंपनियों के हाथ में दे देंगे, तो किसान कहीं भी बेचने जाएगा वही कंपनी है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमारा कहना है कि हमारी फसल की लूट होगी, MSP का नामो निशान मिट जाएगा जो थोड़ा बहुत अभी है। और एक बात है कि APMC की जो मौजूदा मार्केट है उसमें सार्वजनिक निगाह में हमारी फसल को खरीदा जाता है, और तब ये तो रहेगी नहीं, तो गुपचुप जो किसानों के साथ होगा, एक साधारण सा किसान कहाँ जाएगा?
कारखाना में एक मजदूर को जब हटा देते हैं, वो दूसरे फैक्ट्री में जाता है, वो पूछते कहाँ काम करता था, बोलो फलां में, भाग जाए यहाँ से, हम नहीं लेते, क्योंकि उनका अपना एका है। तो इस तरह से हमारा किसान, मंडी कानून टूट जाने से 1960 से पहले यही जो अब ये सिस्टम ले आ रहे हैं, मोदी सरकार जो सिस्टम ले आ रही, यही तो सिस्टम था। तब किसानों को भाव में भी लूटते थे, तोल में भी लूटते थे, सब तरह से लूटते थे। तो ये तो हुआ मंडी कानून। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनी है और एक तरफ साधारण सा किसान है, वो पूरे गांव से समझौता करेंगे जिसमें एक किसान लपेट में आ जाएगा। ये कह रहे हैं वो तो वॉलंटरी है, वॉलंटरी है। आप बच्चे को टॉफी देख के आप एक स्थिति ऐसी बना दी, आपने सारे देश को एक वो जाल बना दिया जैसे कोई परिंदों को पकड़ते हैं, कोई तितर या जो इसको हिरण को पकड़ते हैं। तो किसान कहाँ जाएगा? वो आपके लोभ में आएगा, आपसे कांटेक्ट करेगा और कहेगा हम फार्म सर्विस दे रहे हैं। इस कानून में फार्म सर्विस का क्या मतलब है? बोले आपके पास नकदी नहीं तो है तो हम देंगे, खाद नहीं तो हम देंगे, बीज नहीं तो हम देंगे, और टैक्स, किसान अगर उस फसल को नहीं जानता कि कैसे बोई जाएगी तो वो नॉलेज भी हम देंगे। इन सब का पैसा लगाएगा वो। तो ये जो पैसा लगाएगा, ये सबसे पहले अपनी रकम वसूल करेगा जब आएगा तो। और बीज के मामले में तो और बोएगा कौन? कंपनी कहेगी ये चीज़ बो। तो अभी किसान जो अपनी समझ है उसकी और ज़मीन की जो क्षमता है उसके हिसाब से बोता है। तब कंपनियां तो बुआएंगी, क्या बुआएंगी उसकी मर्जी। तो किसान हो जाएगा मुजारा, कंपनी हो जाएंगी प्रैक्टिकली खेत का मालिक। किसान इसमें भी लूटेगा। कंपनी को ये अधिकार दिया है कि वो अगर फसल खराब है तो 1/3 रकम वो पे नहीं करेगी और फिर बोलेगी स्टैंडर्डाइजेशन। ये फसल स्टैंडर्ड की नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं करेगी और उसका फसल का विवाद में कोर्ट में नहीं जा सकता। मोटा कंपनियों को एक तरीके से पूरी तरीके से कृषि में घुसेड़ के मतलब उनको व्यापारीकरण किया जा रहा है। जी। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां आएंगी वो तो बड़े बड़े मशीन लेकर आएंगी। तो मेरे गांव का खेत मजदूर कहाँ जाएगा? भूमिहीन कहाँ जाएगा? अभी उसको कुछ स्पेस है मजदूरी का काम। मंडी में भी ये आप हरियाणा में जाइए, मशीनों से तोलना, छीलना सब कुछ मशीन से हो रहा है। तो मंडी का मेरा बहुत सारा पल्लेदार, मेरा मजदूर आज कोई काम नहीं है। तो इसी तरह से ये कंपनियां आने से ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत भद्दी बात हमारे लिए कर रहे हैं, गुपचुप बतलाते हैं। ये हमको कहते हैं कि किसान जो छोटा किसान है ये डॉग इन द मैंजर है, ये ना घास खाता है और ना गाय को खाने देता है। ये कहते हैं कि ये सारी ज़मीन हमारे हाथ में आनी चाहिए, सारे बड़े बड़े जंगल हमारे हाथ में आने चाहिए, नदियों का पानी हमारे हाथ में आना चाहिए। तो सारी जल, ज़मीन, जंगल, बीज हमारा पहले इनके हाथ में चला गया है, खाद इन्हीं के हाथ में चला गया है, डीजल के ऊपर इनका कंट्रोल है, राय साधा वो भी चला जाएगा। इसलिए हमारा अस्तित्व दांव पर है, सिर्फ किसान का नहीं, भूमि इनका भी, शहरी उपभोक्ता का भी, ग्रामीण उपभोक्ता का भी। इसलिए जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब के जो साथियां जमा हैं, हरियाणा के जो साथ हैं और देश का है, ये पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा एक ही है, तैया है, हमारा प्लेज है कि तीनों काले कानून और बिजली बिल का संशोधन जब तक नहीं होगा, खत्म वापस नहीं लेंगे, रद्द नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। मोदी सरकार फैसला कर ले, या तो सदा के लिए हिंदुस्तान के धरती से बीजेपी के अपना सर्वनाश बुला लेगी और या उस सरकार से जाना पड़ेगा, या किसानों के 3 काले कानून जो बनाए हैं ये आप रद्द करो। कॉरपोरेट के ये खेती हमने, हमारे बाप दादाओं का ये देश कॉरपोरेट की जागीर नहीं है। हम अपने खेतों को, अपनी उपज को कॉरपोरेट की मुट्ठी में नहीं जाने देंगे। आज जो वार्ता हो रही है उस पर कितना आपको लगता है कि रिजल्ट आएगा इसका? ये अभी वार्ता से पता चलेगा, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है, ये जो 35 गए हैं ये एक ब्रॉड प्लेटफार्म साझा किसान मोर्चा की तरफ से गए हैं और सभी एक हैं। और ये प्लेज है, ये सख्त है, ये सौगंध है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हमारी कोई वार्ता, ये नॉन नेगोशिएबल है, हम इन पर कोई वार्ता नहीं करेंगे। हम इस बात पर वार्ता कर सकते हैं कि ये क्यों खराब है, ये हम पोल खोल के आपका मुंह पर बता सकते हैं। और हमने एक ऐसी चिट्ठी दे भी दी है, क्लास वाइज दे दी है, लेकिन हमको क्लास वाइज डिस्कशन नहीं करेंगे। तीनों को वापस लिया जाए, सीधी लड़ाई।